चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों में फिलहाल आम आदमी पार्टी अभी फ्रंट से लीड कर रही है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो अरविंद केजरीवाल की ताबड़तोड़ और धुआंधार बैटिंग दिल्ली की पॉलिटिक्स में खूब हो रही है। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल खुद ही कोच, कप्तान और अंपायर की भूमिका में अपना खूंटा गाड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस ने दिल्ली में आप के खिलाफ अपने कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में एक ही चरण में चुनाव होगा। आइए आपको दिल्ली चुनाव की पूरी अपडेट देते हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक जोरों पर है। जानकारी के मुताबिक 7 या 8 जनवरी को दिल्ली चुनाव आयोग दिल्ली चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बताया जा रहा है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में चुनाव होगा और 15 फरवरी के बाद नतीजे आएंगे। जानकारी के मुताबिक 11 से लेकर 13 फरवरी के बीच दिल्ली में एक ही चरण में वोटिंग खत्म हो जाएगी। वोटों की गिनती 15 या 16 फरवरी को हो सकती है। यानी एक तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। दिल्ली में 6 जनवरी तक चुनाव आयोग नई वोटर लिस्ट भी जारी कर देगा। यानी इस लिहाज से दिल्ली में फरवरी के तीसरे हफ्ते तक नई सरकार के गठन को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं राजीव कुमार। माना जा रहा है कि 6 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनावों को वैसे भी चुनाव आयोग 18 फरवरी से पहले खत्म कराना चाहता है, क्योंकि 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उनकी देखरेख में वह इस चुनाव को कराने की तैयारी में है। आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी तक है। ऐसे में चुनाव को 18 फरवरी के बाद भी कराया जा सकता है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की रिटायरमेंट को देखते हुए अब इसे 18 फरवरी से पहले कराए जाने की उम्मीद है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को आयोग इसलिए भी जल्दी कराने के पक्ष में है, क्योंकि दिल्ली का सियासी माहौल चुनावों की घोषणा से पहले ही सज चुका है। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 29 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। साथ ही कांग्रेस ने अब तक अपनी लिस्ट में 48 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। वहीं सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास रहने वाला है। दिल्ली चुनाव में जहां 12 साल पुराना राजनीतिक दल लगातार एक दशक से सत्ता में है, तो वहीं बीजेपी पिछले 2 दशकों से सत्ता से बाहर है। ऐसे में इस बार का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का चुनाव है। कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में पिछले 2 बार से खाता खोलने में भी असफल रही है। दिल्ली लोकसभा चुनावों में बीजेपी लगातार 7 सीटों पर जीतती रही है, लेकिन जब विधानसभा चुनावों की बात आती है तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ती है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस इस बार आप के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। बहरहाल चुनावी तारीखों का ऐलान जल्द होगा, लेकिन चुनावी ऐलान से पहले दिल्ली की चुनावी बिसात पर गजब का खेल चल रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। खैर, दिल्ली चुनाव जितना बाहर से आसान दिखता है, हकीकत में उतना आसान है नहीं। दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं और दिल्ली में हर सीट का अपना अलग महत्व है। ऐसे में दिल्ली की 70 सीटों का समीकरण समझना टेढ़ी उंगली से घी निकालने बराबर जितना मुश्किल है। फिलहाल इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं सचिन, देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।